बाबा साहब सिर्फ दलितों के ही मसीहा नहीं रह गए, वो पूरे देश बाबा साहब के विचारों से जो सहमत नहीं थे, अभी तक उनका जो विरोध करते थे, लेकिन आज ऐसा दौर आया कि देश के सारे समाज के लोग बाबा साहब के विचारधारा को मानने के लिए मजबूर हो गए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। मैं हूं धीरेन्द्र। जैसा कि आपको हम बता दें कि इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं अशोक त्यागी जी, चेयरमैन ढकवा नगर पंचायत प्रतापगढ़। आइए हम चलते हैं, चेयरमैन सर से बात करेंगे और जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे कैसे पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी तेजी के साथ में फैल रहे हैं। तो सर स्वागत है सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज इस सहकारिता भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर पखवाड़ा समापन का जो कार्यक्रम किया गया है, उसके कर्ता धर्ता हमारे समाज के संरक्षक के रूप में हमारे गार्जियन परम श्रद्धेय मनोज प्रभाकर जी और समाज के संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले बीपी अशोक, जो इतना बढ़िया कार्यक्रम संपन्न कराए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और रही बात ये कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज जो उनका मिशन है, जो उनका कारवां है, वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उनके विचारधारा को लेकर के लोग सजग हैं और उनके विचारधारा को ग्रहण कर रहे हैं। और बाबा साहब का जो मिशन है, उनकी विचारधारा है, अब वो शोषित पीड़ित समाज की आवाज़ बन चुके हैं, वो एक विचारधारा बन चुके हैं। और बड़े खुशी की बात है कि इस समय, अभी तक तो ये होता था कि डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलित समाज तक ही सीमित कर दिया गया था, लेकिन आज बड़े हर्ष का विषय है कि बाबा साहब को मानने वाले केवल दलित ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग, और यहाँ तक कि बाबा साहब के विचारों से जो सहमत नहीं थे, अभी तक उनका जो विरोध करते थे, लेकिन आज ऐसा दौर आया कि देश के सारे समाज के लोग बाबा साहब के विचारधारा को मानने के लिए मजबूर हो गए जी। इसलिए कि बाबा साहब पूरी दुनिया का एक ऐसे महान विद्वान हुए कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान पाकर के फादर ऑफ लॉ की उपाधि पाने वाले बाबा साहब इस भारत की जमी पर पैदा हुए, जिससे पूरे देश का नाम रोशन हो रहा है, पूरे देश के लोगों का गर्व हो रहा है कि बाबा साहब भारत में पैदा होकर के पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाए। इसके लिए आज पूरा देश बाबा साहब को मानने लगा है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यह प्रचार करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वो सिर्फ दलितों के मसीहा हैं, वो सिर्फ दलितों के लिए काम किए हैं। नहीं, ये इसके पहले माना जा सकता था, लेकिन आज के दौर में आप लोगों ने देखा होगा कि आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी बाबा साहब के प्रति, उनके सम्मान के प्रति उन्होंने ऐसी घोषणा की है कि अभी तक जो प्रतिमाएं धूप में पड़ी रहती थी, धूल फांकती थी, माननीय योगी जी अपनी सरकार में बाबा साहब के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करते हुए जहां भी बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई है, उन्होंने अपनी सरकार के तहत यह घोषणा कर दिए
कि जहां भी बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हैं, सरकार उस जमीन का बाउंड्री वॉल कराएगी, गेट लगवाएगी और छत बनवाएगी और वहां महापुरुषों की मूर्तियां भी लगवाएगी। हम दलित समाज माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बाबा साहब की विद्वता का कद्र करते हुए बाबा साहब की मूर्तियों के प्रति आपने जो निष्ठा व्यक्त किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के ही मसीहा नहीं रह गए, वो पूरे देश के मसीहा थे और पूरे देश के नेता थे, जो भारतीय संविधान की रचना करके सारे समाज को एक रूपता और भाईचारा का संदेश दे करके सबको बराबर का हिस्सा दिए। ऐसे महान विभूतियों में बाबा साहब आए कि जहां विषम परिस्थितियां थी और उस विषम परिस्थितियों को देखते हुए बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाए कि आज पूरा समाज एकजुट होकर के भाईचारा का जो संदेश दे रहा है वह संविधान की देन है। और भारतीय संविधान का जो निर्माण बाबा साहब ने किए उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किए, स्वयं कटुता झेले, कदम कदम पर विषमता झेले और जुर्म अत्याचार सहने के बाद भी धन्य हो बाबा साहब, आपको जब संविधान की रचना करने का मौका मिला उस समय आपके अंदर कोई कटुता का भाव नहीं आया और पूरे समाज को एक रूपता में बांधने पिरोने का जो काम किए हैं, हम पूरा देश आपके प्रति कृतज्ञ हैं और कोट कोट नमन बंदन करते हैं। इसी के साथ आप सभी से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। तो आप थे चेयरमैन अशोक त्यागी जी, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी कि कैसे लोग जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पर झूठा प्रचार करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया। कुछ महिलाएं भी ये कहती हैं कि सवर्ण कैटेगरी की महिलाएं कहती हैं कि सिर्फ दलितों की महिलाओं के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया, लेकिन नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को लेकर ही हिंदू कोड बिल लाए और हिंदू कोड बिल को प्रस्ताव उसको पास करने के लिए अथक संघर्ष किया, प्रयास किया और उसके बाद में उन्होंने जो है कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा भी दिया। किसके लिए दिया? समाज के लिए दिया। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दलितों के लिए ही किए, पूरे समस्त भारत में सभी जाति मजहब धर्म के जनमानस के लिए किया। तो ये जो झूठा प्रचार है इससे आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आज की इस पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी जो लगातार हर उस बहुजन उस तबके की आवाज़ को उठाने का प्रयास करता है जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, तो पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू सर।